यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज देख रहे हैं हमारे वीटी ब्लॉगर से। आज मैं कन्हैयालाल आपको एक ऐसा नया नज़ारा दिखाने के लिए आ गया हूँ। आज मैं आ गया हूँ राजा सर्विकान में, क्योंकि आज सबसे बड़ा एक लोग दुनिया में सब सारे लोग हैं वो हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, लेकिन आज एक इतना बड़ा हैप्पी बर्थडे मनाने के लिए पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में भी हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं। वो हैप्पी बर्थडे आप लोगों को मालूम भी है क्या है, मैं आपको वीडियो द्वारा बताऊंगा। आज है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती, सबसे बड़ी जयंती है। तो इस प्रोग्राम में जगह जगह गाँव में, तहसीलों में, ज़िलों में, राजस्थान में और पूरे हमारे भारतवर्ष में अंबेडकर जयंती का महोत्सव मनाने जा रहे हैं। तो इसी तहत मैं आगे हूँ। आज हमारे राजा सर्विकान ग्राम है उसी में। तो अंबेडकर जयंती पर मैं सबसे पहले तो यहाँ गांव में आया हुआ हूँ और बहुत बाहर से भी लोग आए हैं देखने के लिए यहाँ, क्योंकि हर भांति हर वर्ष यहाँ प्रोग्राम होता है। अंबेडकर भवन है, मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि अंबेडकर भवन की थोड़ी तस्वीर दिखाएं। ये अंबेडकर भवन है यहाँ पर, इसी जगह पर। और यहाँ हमारे मेघवंशियों का मोहल्ला है, इसी मोहल्ले के अंदर प्रोग्राम धूमधाम से होता है। तो आज इसी तहत 2023 जैसे अंबेडकर जयंती मनाने जा रहे हैं, तो हम देखेंगे कि कितना यहाँ पर व्यवस्था की गई है, कितना अच्छा प्रोग्राम किया गया है, कितने लोग यहाँ पर आए हैं, उपस्थित हुए हैं, कितना इस लोगों से प्रेम है। जयंती एक मनाते हैं, अंबेडकर जयंती तो सारे लोग बड़े उत्सव से मनाते हैं। एक समाज के नहीं है, एक जाति के नहीं है। बाबा साहब हमें एक संविधान बता कर गए, एक संविधान लिख कर गए, उसके अनुसार हम सारे धर्म है, सारे समाज है, वो उसी के आधार पर चलते हैं। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ अंदर, कितनी व्यवस्था की गई है, सारी पूरी व्यवस्था दिखाएंगे। ये बड़ा एक पंडाल लगा हुआ है, पंडाल के ठीक जैसे मैच लगा हुआ है, स्टेज लगा हुआ है, उसमें सबसे पहले तो बाबा साहब की जो तस्वीरें लगी हुई है ये मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। फिर हमारे जैसे बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, आज के युवा बच्चे से लेकर युवा तक बहुत एक अंबेडकर बाबा का बुजुर्ग लोग है उसको तो कम पता है, लेकिन हमारी कोई बात पर नाराज़ नहीं होना। लेकिन बच्चे क्योंकि शिक्षित ज़्यादा होते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उसको मालूम है कि अंबेडकर जयंती बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। मैं जो पीछे हमारे जो युवा खड़े हैं उसको निवेदन करूंगा कि हमारे सामने आए, ताकि आप भी कैमरे के सामने आ सके। दर्शकों, जब हम कोई प्रोग्राम होता है तो हमें एक बड़ी खुशी की बात होती है। चलिए आगे चलिए, कैमरा मैन के बोलूँगा मैं। तो कितने लोग आए हैं, कितनी भीड़ इकट्ठी हुई है, ये भी मैं बताऊँगा। ये सारे लोग हमारे जैसे गाँव के और कर्मचारी लोग, जैसे युवा लोग, वर्ग लोग, हमारे जैसे इसी गाँव के, इसी मोहल्ले के यहाँ बाबा साहब की जयंती मनाने यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हमारे जैसे सरकारी कर्मचारी है, जैसे गुरुजन है, टीचर है, वो भी आज छुट्टी पर बड़े धूमधाम से मनाते हैं। थोड़ा मैं डिस्टर्ब तो करूँगा, हमारे जैसे जान पहचान वाले जैसे गुरुजी हैं उनसे संपर्क करके। गुरुजी नमस्कार जी, थोड़ा सा खड़ा हो जाइए। आज बड़े धूमधाम से हम बाबा साहब अंबेडकर जयंती मना रहे हैं, इसके विषय में हम दो शब्द सुनना चाहते हैं आपसे। दो शब्द तो यही है कि हम वर्तमान में जो हैं, अच्छा, वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की वजह से ही हैं। और उनकी जो 132वीं जयंती मना रहे हैं वो बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। बड़ी गुरुजी ने खुशी की बात कही है कि हम आज बड़े धूमधाम से हैं, बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं और इसी वर्ष हर गांव में, हर शहर में मनाते हैं। क्यों गुरुजी? हाँ। और हमें बाबा साहब ही के अधीन पर हमें जो संविधान पर जीते हैं वो बाबा साहब का ही अधीन है। वर्तमान में जो है वो संविधान तो है। गुरुजी मैं आपसे निवेदन करूँगा, आप इसी गाँव के अंदर आए ने कितने साल हो गए? लगभग 6 साल से ज़्यादा हो गया। हर साल मनाई जाती है? हर साल मनाई जाती है, बड़े धूमधाम से। हाँ, बड़े धूमधाम। चलो विराज जी, आप आगे चलकर हम हमारे इसी गांव के युवा है पूरा राम जी, जो हमारे टीचर है, सरदार सर, उसकी ड्यूटी है, मैंने पूरा पता नहीं है लेकिन सरदार सर ही हो सकती है। तो गुरुजी नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। आज हम यहाँ हाजिर हुए हैं आपके इसी प्रोग्राम में, तो आपको भी खुशी है और हमें खुशी है। और मैं सभी संदेश दे रहा हूँ कि आप सारे, मैं कई वीडियो में ऐसा देखता हूँ, कई हमारे हिंदुस्तान में ऐसी जैसे धार्मिक प्रोग्राम पर बड़े भड़काऊ दंगे भी हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि सब धर्म एक है, सब जाति एक है, कोई छोटी बड़ी नहीं है। जातिवादी छोड़कर सभी एक हो जाइए और हर प्रोग्राम में शामिल होइए। गुरुजी आप दो शब्द बताइए हमें। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व के लिए एक आदर्श है। और आदर्श
व्यक्ति वही होता है जब वो अपने बल से ऊपर उठ करके और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और विश्व के कल्याण की जो बात करता है, वो व्यक्तित्व जो होता है वो हमारे सब के लिए आदर्श है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो हमारी पूरी दुनिया के लिए आदर्श है। और वर्तमान में हमारे पूरे राष्ट्र में जो जितनी प्रकार की व्यवस्थाएं जो चल रही है उनका आधार हमारा संविधान है, और उन्होंने जो संविधान का निर्माण किया, इसलिए हमारा राष्ट्र पूरा उनका ऋणी है। पूरा राम जी, एक मैं निवेदन करूंगा कि हमारे इसी गांव के अंदर आए हर भांति इसी इतना बड़ा प्रोग्राम होता है। बिल्कुल होता है, बड़े जोश के साथ जो बालक है वो सभी अपना एक उनमें उमंग रहती है। 1 महीने पहले, 2 महीने पहले उनमें उमंग लग जाती है कि हमें किस प्रकार से प्रोग्राम आयोजन करवाना है, किस प्रकार से हमें योजना बनानी है, तो कोई योजनाबद्ध तरीके से उत्सव हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो पुराराम जी, जो सर है उसने बहुत बड़ी मार्मिक बात बताई, और इसी बात पर हमें भी ध्यान देना। आगे चलकर मैं और तस्वीर दिखाऊंगा। एक हमें बड़े, मैं दुख का नाम नहीं लूँगा, दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि हमारे इसी गांव में एक कर्मचारी, दर्शकों कर्मचारी कई आते हैं, लेकिन ऐसा महत्व कर्मचारी का ऐसा देखने में आज करीब हो गए हैं। मैं परिचय कराऊंगा कितने साल हो गए, 6 या 7 साल हो गए। पोस्ट ऑफिस में हमारे जैसे सर है वो ड्यूटी निभाई, और हमें सुना है कि इसका ट्रांसफ़र हो गया। हमें इस बात पर रात को नींद नहीं आ रही है, लेकिन क्या करूं, एक ऐसे ही होते हैं कि कर्मचारी को एक से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। तो यह है विकास जी लूणा, वो राजगढ़ तहसील के हैं। गांव थोड़ा मैं भूल गया हूं, इनसे ही बता दूंगा कौन से गांव के है, और ये हमारे ड्यूटी बहुत अच्छी निभाई है। इसी जयंती पर आज हमें ये मिल गए तो थोड़ा परिचय करना है। विकास जी, राम राम सा। राम राम सा। विकास जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो इस प्रोग्राम की। बाबा साहब की हम जयंती मना रहे बड़े धूमधाम से, और आगे हम सुनिए कि आपका ट्रांसफ़र हो गया। साथ में खुशी भी है और साथ में दुख भी है। अपनों को छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन ये तो देखो नियम है ट्रांसफ़र का, ये तो होता रहता है। हाँ, जानना पड़ता है, लेकिन लोगों में दिल में बसना है, तो इससे बड़ी और कोई उपलब्धि नहीं। हाँ, और कोई उपलब्धि। और आप कितने साल यहाँ राजा सर भी काम? लगभग 7 साल। 7 साल रह गए। और आपको यहाँ कोई तकलीफ का? कोई तकलीफ नहीं, सब खुशियाँ ही खुशियाँ मिली, और इसी गांव को भी खुशियाँ ही खुशियाँ मिली। हर कच्चे बच्चे है वो, मैं जहाँ जाता हूँ कोने कोने में यही बोलते हैं कि विकास जी जैसा कर्मचारी नहीं आए। तो विकास जी, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और हमारी तरफ से बहुत आभार व्यक्त है। और हम कभी टाइम मिलेगी तो आपके गांव जरूर आएंगे, आपका गांव का इंटरव्यू जरूर लाएंगे, ठीक है? बहुत, ये विकास जी लूणा है, और हमारे पोस्ट ऑफिस में ये सर है, और हम यहाँ पर दिखाते आगे का प्रोग्राम और दिखाऊंगा। ये सारे लोग आए हैं, ये यहाँ अब स्टेज है वो चालू, अभी कुछ ही पल में प्रोग्राम होगा। अब समय नहीं है मैं ज़्यादा, लेकिन मैं बाबा साहब की जैसे प्रतिमा तक हम लेकर चलेंगे, जो भी तैयारियां हैं वो हम दिखाएंगे। ये बाबा साहब की तस्वीरें हैं, यहाँ पर पुष्प अर्पित किया गया है। कुछ पल में यहाँ पुष्प वर्षा और दीपक जलाकर और आरती वगैरह होकर यहाँ प्रोग्राम स्टार्टिंग होगा। थोड़ा इधर आइए। कुछ ही पल में यहाँ पर बड़ा प्रोग्राम होगा। मैं आज का बड़ा सौभाग्य प्राप्त है कि हम ये तस्वीरें और इतने बड़े महान व्यक्ति की ये तस्वीरें हैं वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइबर करना है, क्योंकि हम लाते हैं अच्छे अच्छे धार्मिक स्थानों पर जाकर अच्छे प्रोग्रामों में। थोड़ा इधर होकर ये भी बच्चों की तस्वीर दिखाइए, क्योंकि बच्चे जो भविष्य में शिक्षित हो गए तो भी हमारा देश है वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि बच्चों को ये शिक्षा देनी है कि पढ़ाई तो कराते हैं लेकिन संस्कार नहीं देते। अपने बच्चों को माता पिता है वो संस्कार जरूर दीजिए, क्योंकि संस्कार एक ऐसे ही होते हैं, संस्कार से बच्चे है वो आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई डिग्री का नाम संस्कार नहीं है, संस्कार एक ऐसे संस्कार है जो संस्कारी बच्चों को, किसी को पता तो होगा ये सभी शिक्षित है। मैं एक बात पूछूंगा कि संस्कार है वो सिखाते हैं कि नहीं सिखाते? बच्चों, आप सवेरे उठते ही माता पिता के पाँव कौन से बच्चे लगते हो? ये बात टीचर लोग हैं वो बताते नहीं है, लेकिन बताना जरूरी है। इसी के साथ हम वीडियो को विराम देते हैं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। जय हिंद।